नमस्कार, छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे जहां छत्तीसगढ़ विधानसभा में बेमेतरा ब्लास्ट का मामला उठा। सदस्य राघवेंद्र कुमार ने ध्यानाकर्षण के माध्यम से मुद्दा उठाया। विस्फोट की जांच न होने और मृतकों की संख्या को लेकर ध्यान आकर्षित किया गया। मंत्री लखनलाल देवांगन ने मामले में कहा कि मृतकों की संख्या छुपाई नहीं जा रही। घटना की जांच में 9 मृतकों की पहचान हुई है और 7 घायल हुए हैं। जिला प्रशासन द्वारा डीएनए जांच भी कराई जा रही है। यह सामान्य घटना नहीं है, लापरवाही के कारण यह घटना घटित हुई है। तो राघवेंद्र कुमार ने मुद्दा उठाया। विस्फोट की जांच न होने को लेकर ध्यान आकर्षित किया। मंत्री लखनलाल देवांगन ने दिया जवाब। तो मृतकों की संख्या छुपाई नहीं जा रही है। तो सदन में उठा बेमेतरा ब्लास्ट का मामला। राघवेंद्र कुमार ने मुद्दा उठाया। और इसी पर बता दें कि मृतकों की संख्या छुपाई नहीं जा रही है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता गोपी साहू सीधे जुड़ गए हैं। गोपी का रुख करेंगे। गोपी, छत्तीसगढ़ विधानसभा में बेमेतरा ब्लास्ट का मामला उठा और इस पर सदस्य राघवेंद्र कुमार ने ध्यानाकर्षण के माध्यम से मुद्दा उठाया। और क्या कुछ प्रमुख मुद्दे रहे गोपी? जी कविता, बिल्कुल बता दें कि आज छत्तीसगढ़ विधानसभा मानसून सत्र का 5वां और अंतिम दिन है और आज विभिन्न मुद्दे जो है अब वो आज के सदन में उठे हैं। इसमें से एक मुख्य था कि जो बेमेतरा में ब्लास्ट हुआ था तो वो मुद्दा सदस्य राघवेंद्र कुमार के द्वारा उठाया गया, जिसमें कहा गया कि अब तक ब्लास्ट की जांच नहीं कराई जा रही है, साथ ही इसमें मृतकों की संख्या छुपाई जा रही है, जिसे लेकर विभागीय मंत्री लखनलाल देवांगन का कहना था कि मृतकों की संख्या जो है वो 9 है। इसमें उन्होंने नाम भी वहाँ पर साथ ही पेश किए। साथ ही इसमें 7 घायल हुए थे और साथ ही मंत्री का कहना है कि जो मृतक है उनके जो अवशेष मिले शरीर के, उनका डीएनए टेस्ट भी कराया जा रहा है और उसमें मृतकों की संख्या छुपाई नहीं जा रही है। इस तरह के हालांकि उन्होंने कहा, लेकिन इसमें जो सदस्य थे ध्यानाकर्षण के माध्यम से यह मुद्दा उठाया और इसमें कई सारे लोगों ने अपनी अपनी बात रखी। इसमें कहा गया कि बहुत लापरवाही इसमें बरती गई, जो उद्योग प्रबंधन थे उनके द्वारा लापरवाही बरती गई, जिसकी तरह से इस तरह की विभत्स घटना जो है वो घटित हुई। भयानक विस्फोट इसमें जो है वो बेमेतरा में हालांकि घटित हुआ था। इसे लेकर मंत्री ने भी खेद जताया। साथ ही जांच होने की भी बात उनके द्वारा कही गई कि इसमें जांच की जा रही है। पिछले 1 साल में उस उद्योग में कई बार टीम गई, जांच किए गए, निरीक्षण किए गए, कई अनियमितता भी पाई गई थी, उसे भी दूर किया जा रहा था और उसके बाद अब इस पर और आगे भी कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल FIR दर्ज है, इस मामले की आगे जांच चल रही है। लेकिन उस पर सदस्य का कहना है कि जिनके द्वारा ध्यानाकर्षण लगाया गया था कि इसमें अनियमितता पाई गई, उसके बाद भी इसे दूर नहीं किया गया और उसके कारण इस तरह की घटना घटित हुई, जिसमें बारूद स्टोर किया गया था। वह बिल्डिंग उसके लायक नहीं थी, उसमें भी कई सारे अनियमितता थी, जिसके बाद भी उसमें बारूद स्टोर किया गया, जिसके कारण ये घटना घटित हुई। फिलहाल सभी चीजों को लेकर मंत्री का कहना था कि इन तमाम इस पर जांच चल रही है। जब ब्लास्ट हुई थी उसी समय जांच की घोषणा कर दी गई थी, FIR दर्ज किए गए थे और जो भी इस पर दोषी पाया जाएगा उस पर कठोर से कठोर कार्रवाई करने की बात मंत्री के द्वारा कही गई है। गोपी, ये तो बेमेतरा ब्लास्ट का मुद्दा हो गया, इसके अलावा और कौन से प्रमुख मुद्दे रहे? जी बिल्कुल, आज सदन में कई सारे मुद्दे रहे, चाहे वो चना वितरण का मुद्दा राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के द्वारा उठाया गया। साथ ही महिलाओं से जुड़ा हुआ महिला बाल विकास मंत्री से भी जुड़ा हुआ मुद्दा जो है वो पूर्व महिला बाल विकास मंत्री के द्वारा उठाया गया था। साथ ही एक और इस पर सदन में ध्यानाकर्षण के माध्यम से जो मलेरिया और डेंगू से जो मौत हुई है उसे सत्ता पक्ष के विधायक मोतीलाल साहू के द्वारा ही यह मुद्दा उठाया गया कि प्रदेश में मलेरिया और डेंगू से काफी मौतें हो रही और यह फैलता जा रहा, स्वास्थ्य विभाग से इस पर नियंत्रण नहीं है। साथ ही इसमें स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल का कहना था कि पूरे प्रदेश भर में मलेरिया को लेकर जांच कराई जा रही, लगभग 35 लाख से अधिक इसमें जांच कराई गई है, जिसमें 12,000 मलेरिया के मरीज मिले और अब तक सभी जगहों पर लाखों मच्छरदानी जो है वो बांटी गई। साथ ही फॉगिंग भी की जा रही ताकि मलेरिया को
फैलने से और रोका जा सके, इस पर गहमा गहमी जो है सत्ता पक्ष और विपक्ष से बिल्कुल देखने को मिली। और उसके बाद विपक्ष ने इस पर बहिर्गमन किया इस मामले को लेकर। इसी में तंज कसते हुए विधायक अजय चंद्राकर का कहना था कि ध्यानाकर्षण जो है सत्ता पक्ष की विधायक की ओर से लगाया गया था, जवाब भी मंत्री सत्ता पक्ष की ओर से भी दिया जा रहा था, लेकिन बहिर्गमन विपक्ष ने किया। इसमें उन्होंने आपत्ति और चुटकीले अंदाज में बिल्कुल तंज जो है वो कसा है। फिलहाल मंत्री की ओर से कहा गया है कि दवाओं की उपलब्धता पर्याप्त रूप से की गई है और सरगुजा और बस्तर में स्थिति नियंत्रण में है, क्योंकि हमने हर साल देखा है कि डायरिया और मलेरिया जो है वो मौसमी बीमारियों की तरह सरगुजा और बस्तर क्षेत्र में आते हैं। इस पर लेकिन स्थिति जो है वो फिलहाल नियंत्रण कर ली गई है। इस तरह के मामले जो है वो रखे गए। और वही अनिला भेड़िया पूर्व महिला बाल विकास मंत्री के द्वारा एक मामला उठाया गया कि इसमें सुपोषण अभियान को फिर से शुरू किए जाने की बात जो है वो इस पर कहेगी कि इसे फिर से शुरू किया जाए। इसमें प्रदेश की काफी सारी जो महिलाएं हैं, जो बच्चे हैं, वो इससे प्रभावित हो रही। इसमें कहा गया है कि अब तक डीएमएफ और सीआर मध्य से 4 जिलों में इसका जो है संचालन किया जा रहा है। 6 महीने में 12% से कुपोषित जो है वो। बिल्कुल गोपी, तमाम जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। आप बने रहेगा, अगली खबर पर भी आपसे अपडेट लेंगे। वहीं भारी बारिश के चलते रायपुर के कई इलाकों में जल भराव की स्थिति बन गई है। रायपुर एम्स के पार्किंग में जल भराव के चलते पैदल आने वाले मरीजों को भारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। गेट नंबर 4 के पार्किंग ग्राउंड में जल भराव के चलते पैदल आने वाले जो मरीज है उनको भारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं जल भराव की स्थिति जो है रायपुर एम्स के पार्किंग में बन गई है और मरीजों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो रायपुर एम्स के पार्किंग की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। बता दें कि देख सकते हैं जैसा कि पार्किंग में जल भराव हो गया है और मरीजों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और चलिए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ रायपुर से हमारे संवाददाता गोपी साहू सीधे जुड़ गए हैं। गोपी का रुख करेंगे। गोपी, भारी बारिश हो रही है और भारी बारिश के चलते कई इलाकों में जल भराव हो गया है। तस्वीरों में हम देख सकते हैं रायपुर एम्स के पार्किंग में जल भराव है, इसी कारण मरीजों को इस दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। गोपी जी बिल्कुल, 4-5 दिनों से जो है राजधानी के सहित पूरे प्रदेश भर में पानी और बारिश जो है वो अति वर्षा हो रही है, जिसके कारण जो जनजीवन है वो अस्त व्यस्त नजर आ रहा है। इसी में राजधानी के कई इलाकों में जल भराव की स्थिति है। इसमें से एक एम्स जो है उसके पार्किंग में भी जल भराव है। इसके कारण जो पैदल आने वाले जो मरीज है, जो लोग हैं, उन्हें इसमें काफी दिक्कतों का सामना जो है वो करना पड़ रहा है। जिस तरीके से एम्स के पार्किंग में देख सकते हैं जिस तरीके से जल भराव की स्थिति, तो अन्य जगहों पर इस तरह की स्थिति होगी तो अंदाजा लगाया जा सकता है। जी, जल निकासी की उचित व्यवस्था न होने के कारण इस तरह की स्थिति निर्मित हुई है। और इसी तरह की स्थिति राजधानी के कई सारे क्षेत्रों में है, या इस तरह की स्थिति हर साल देखने को मिलती है। हालांकि दावे किए जाते हैं, करोड़ों खर्च किए जाते हैं कि जल भराव की स्थिति न हो, लेकिन यह इस तरह की परेशानियों से राजधानी वासियों को हर साल गुजरना पड़ता है। इस साल भी करोड़ों खर्च किए गए, चाहे राजधानी के कई सारे मुख्य मार्ग हो उस पर भी जल भराव न हो, इसके लिए कोशिशें की गई, लेकिन जल भराव की स्थिति इस साल भी देखने को मिल रही है। बीते 4 से 5 दिनों तक भारी वर्षा जो है वो राजधानी में हो रही है और इसके चलते कहीं न कहीं जो परेशानियों का सामना है वो लोगों को फिलहाल करना पड़ रहा है। और इसके लिए क्या कुछ व्यवस्था प्रशासन की ओर से की जाएगी, ये देखने वाली बात होगी। बिल्कुल, इतना बड़ा हॉस्पिटल है एम्स और निकासी की व्यवस्था नहीं है। गोपी, प्रबंधन से आपने बात की इस मामले में? प्रबंधन का कहना है कि एम्स से और भी जो निर्माण कार्य है वो जारी, इसके कारण जो निकासी की व्यवस्था है वो नहीं हो पाई है, जिसके कारण जल भराव की स्थिति निर्मित हुई है। लेकिन जो जिस तरीके से लगभग 1 फीट की जो जल भराव है, इसके कारण जो पैदल यात्री चाहे वो मोटरसाइकिल यात्री, उन्हें भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि जो वाहन है वो इस पर नहीं चल पा रहे, पार्किंग व्यवस्था वहाँ पर है। और इस तरह के जल जमाव से जो पानी के जमाव है, इससे फिर से बीमारियों को उत्पन्न जो है वो फिर से हो सकती है। तो इससे बीमारियों को आमंत्रण देने जैसी बात बिल्कुल है। अस्पताल में यदि इस तरह की स्थिति होगी तो मरीजों का क्या हाल होगा, इससे अंदाजा लगाया जा सकता है। फिलहाल प्रबंधन के द्वारा कहा गया है कि इससे जो परेशानी है, इस तरह की दिक्कत है, उसे जल्द से जल्द दूर किया जाएगा और पानी निकासी की व्यवस्था वहाँ पर की जाएगी। जी चलिए गोपी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत ही धन्यवाद।